जब बारिश पड़ती है ना तो सब पक्षियों की हवा टाइट रहती है। सब ये सोच रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ छुपें। अकेला बाज ऐसा पक्षी होता है जिसे बारिश की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो बादलों के ऊपर जाकर उड़ता है और बादल से कहता है बरस तुझे जितना बरसना है। ऐसे ही पक्षियों का राजा नहीं बना वो, उसका एटीट्यूड उस लेवल का है। और तुम्हें भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो अपना एटीट्यूड बाज के जैसा बना लो। संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटता वो। बाज अकेले उड़ना पसंद करता है, मगर चिड़िया कौओं के साथ नहीं उड़ता, क्योंकि उसे पता है मैं ठहरा बादलों के ऊपर उड़ने वाला, ये यहीं मंडराते रहेंगे। इनके साथ रहा तो अपनी क्षमता और खो दूंगा। इसलिए या तो वो अकेले उड़ता है या बाज के साथ उड़ता है। स्ट्रगल तो बाज की जिंदगी में बचपन से ही शुरू हो जाता है। और पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में खाना ला कर देते हैं। खाना तो बाज की माँ भी लाती है, मगर घोंसले के बाहर ला कर रख देती है और पहले ही दिन से उसे उड़ाने के लिए उसे ऊंचाई से गिराना शुरू कर देती है। बच्चा जमीन पर गिरकर मर भी सकता है, मगर वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाला होता है तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। बचपन से ही उन्हें मजबूत बनाया जाता है, और जब बात 40 साल का हो जाता है ना, तो शिकार कर करके उसके पंजे बेकार हो जाते हैं। अब वो शिकार पकड़ने के काबिल नहीं रहते। चोंच पिलपिली हो जाती है, वो खाने के लायक नहीं रहती। पंख बहुत भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, उड़ने में भी तकलीफ होती है। तो अब क्या करे, वो मर जाए? नहीं, उसकी सोच राजा वाली है, उसका एटीट्यूड कायरो वाला नहीं है। इसलिए वो जाकर एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाता है और जाकर अपने नाखूनों को पत्थर पर घिसता है और तोड़ देता है। फिर अपनी खुद की चोंच से अपने खुद के पंखों को उखाड़ता है और फिर चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी इस प्रोसेस में, लेकिन वो इस पीड़ा को सहन करता है और तब जाकर उसके एक नई चोंच, नए पंख, नए नाखून आते हैं और वो फिर अपनी एक नई जिंदगी की उड़ान भरता है और 30 साल और जीता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।